दिल्ली दौरे से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया। दिल्ली जाना लगा रहता है। सीएम सुक्खू ने कहा, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि दिल्ली जाना लगा रहता है, दिल्ली दौरे लगे रहते हैं और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। दिल्ली कोई पहली बार नहीं जा रहा, हमेशा जाता हूं और दिल्ली दौरे में इतने ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। बागियों को लेकर क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर सुबह का भूला कोई व्यक्ति गलती करता है और कोई बातचीत का रास्ता निकलता तो देखा जाता है सबसे। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा है और इस दौरान दिल्ली जाते वक्त उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में ये बड़ा घटनाक्रम घटा था और 6 विधायक बागी हो चुके थे, उसके बाद सियासत जो है यानी कि हिमाचल की राजनीतिक सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गर्मा गई थी। ऐसे में सबकी निगाहें जो है 6 बागियों के उस एक्शन पर थी कि बागी क्या करते हैं। उसके बावजूद जब विक्रमादित्य सिंह भी उनसे मिले हैं, हाईकमान ने उन्होंने जिम्मेदारी दी थी हाईकमान विक्रमादित्य सिंह को कि उनसे बात करिए, क्या वो चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह उनसे मिले भी हैं और उसके बाद आज जब मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, उसके बाद दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली रवाना हो रहे थे, उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई सुबह का भूला शाम को वापस लौट आए या फिर कोई ऐसी गलती करता है तो उसके लिए जो है उसके बारे में सोच विचार हो सकता है, सोचा जा सकता है या उनको वापस लाया जा सकता है। इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं और इशारा तो दीपिका समझ सकते हैं कि ये इशारा जो है कहीं ना कहीं इनको घर वापसी के लिए भी है कि अगर ये अपनी गलती मान लेते हैं तो इनको घर वापस बुला लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही है, ये बात कहीं ना कहीं जो है वो इशारों ही इशारों में सीधे सीधे इन 6 बागी के लिए कह के गए हैं कि अगर गलती हो गई है तो गलती मान लीजिए और हो सकता है कि आपके ऊपर सोच विचार भी हम कर सकते हैं। दीपिका जी, मनोज साथ ही साथ क्योंकि देखिए दिल्ली दौरे पर सुखविंदर सिंह सुक्खू है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी अगर इसे दौरे को देखा जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि हिमाचल में लगातार बगावती सुर भी यहाँ पर दिखाई दिए हैं। बिल्कुल दीपिका, देखिए हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था इसने पूरे हिमाचल को हिलाकर रख दिया है और जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चर्चाओं का दौर जारी हो चुका है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं तो एक तो हाईकमान के साथ वो बात करेंगे कि जो लोकसभा के चुनाव है उस पर किस तरह से रणनीति बनानी है और किस तरह से कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यानी कि उन कैंडिडेट्स को भी ढूंढने के लिए जो है वो आलाकमान के साथ जो है वो बातचीत होगी। साथ ही साथ किस तरह की रणनीति रहेगी इन सारे चुनावों में वो भी जो है हाईकमान के साथ इनकी बातचीत रहने वाली है। और महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है क्योंकि जो चुनाव है, चुनावों को लेकर के किस तरह की रणनीतियां बनाई जानी है और हिमाचल में चारों सीटों पर कब्जा कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष ने सरकार को कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको गिराने में, लेकिन अब किस तरह से मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, किस तरह से पूरी स्थिति को संभालते हैं। हालांकि स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब जो ये दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री का, ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए एक अहम दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है और इसको लोकसभा के चुनावों से भी देखा जा सकता है। और जो 6 बागी हुए हैं उन पर भी हाईकमान के साथ जो है वो चर्चा हो सकती है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जी पहले ही जैसे ही उन्होंने बात करी थी, ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर ने उनकी ड्यूटी लगाई थी 6 बागियों को मनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, यानी कि उनका मन टटोलने के लिए कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने वही किया जो आलाकमान या ऑब्जर्वर ने कहा था। तो उसके बाद अब मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं और दिल्ली में जो है 6 बागियों को लेकर के और साथ ही साथ जो लोकसभा के चुनाव है उनको लेकर के ये पूरी वार्ता जो है इनके बीच होगी। दीपिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।